एक्स मुस्लिम्स को टिकर के अंदर मेरी वो पहले से ही 3 ऐसी बिनतियां नजर आ जाएंगी। अगर उन बिनतियों पर वो अमल कर लें तो एक्स मुस्लिम्स का लीडर इंसान का बच्चा हो सकता है, ना कि कोई फ्राडिया। कि अगर आप चाहते हैं कि एक्स मुस्लिम्स की गद्दी संभालने के लिए वाकई पुष्पा राज आ जाए, तो ये तकनीक आप 3 महीने तक आजमा लें, अफाका हो जाएगा। ये टिकर के अंदर आपको नजर आ रहा है। एक्स मुस्लिम को सबसे पहले 3 महीने तक ये नुस्खा आजमाने की जरूरत है। नंबर 1, जितने एक्स मुस्लिम्स के चैनल हैं उनको अनसब्सक्राइब कर दें। नंबर 2, इनकी किसी लाइव स्ट्रीम के ऊपर आप कमेंट भी ना करें, किसी किस्म का भी, खामोशी। और नंबर 3, इनको कंट्रीब्यूट 1 पैनी भी करना छोड़ दें। 3 महीने तक ये नुस्खा आप आजमाएं, आपको पता चल जाएगा कि कौन एक्स मुस्लिम मूवमेंट को और मिशन को लेकर चल रहा है। मगर गारंटी ये है कि एक कतरा भी ना इस जगह पर गिरना चाहिए। आपने सबसे पहले क्या करना है, जितने एक्स मुस्लिम्स के चैनल हैं आपने उनको अनसब्सक्राइब कर देना है। उसकी वजह क्या है? मैं अंध भक्तों को और एक्स मुस्लिम्स को खासतौर पर आज मुखातिब हूं। मैं कहता हूं, ये खुद कहते हैं ना हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो जिसको पता नहीं चल रहा, मजा नहीं आ रहा। और आप लोग कितने कंफ्यूज हैं। इन लोगों ने आपका नफ्सियाती नजरियाती बलात्कार करके रख दिया है। ये जिस तरीके से लड़े हैं आपस में, इस तरीके से तो गुंडे और मवाली भी नहीं लड़ते, चोर उचके भी नहीं लड़ते। और मैं आगे 3 पॉइंट रखूंगा आपके सामने कि क्या फर्क रह गया। ये जो नारा मारते थे इंसानियत, इस्लाम से इंसानियत तक का सफर, हम इंसानियत की बात करते हैं। कद्दू मेरा इंसानियत निकल आई है आपकी सामने इंसानियत। आपने एक्स मुस्लिम की सारी इंसानियत की शलवार उतार कर रख दी है। पहले शलवार तो फटी ही थी, मगर वो फटी शलवार भी ना रहने दी और उतरवा कर रख दी चौंक के अंदर। अब मैं आपके सामने आगे बात रखूंगा, थोड़ा सा आपको टेक्निकली समझाने के असल में यहां पर गद्दी का मसला चल कहते रहा है। मगर एक्स मुस्लिम दोस्तों, सबसे पहले आपको इन फ्राडियों 420 के चैनल्स को अनसब्सक्राइब करना होगा। नंबर 1, ये टेक्निक आपकी होनी चाहिए। ये एक्स मुस्लिम्स के लिए भी है और अंध भक्तों के लिए भी है, क्योंकि देखो चूना तो आप दोनों को लगा है। एक्स मुस्लिम्स को भी चूना लगा है और चूना उनको भी लगा है जो अंध भक्त हैं, जिन्होंने खच्चरों के ऊपर पैसा लगा दिया और खसियों के ऊपर पैसा लगा दिया और बाद में हाथ लगा के रोते हैं, जनाब हमने तो जो है ना वो अपने बच्चे का पैम्पर नहीं लिया, या बच्चे के स्कूल की फीस जमा करवानी थी, हमने तो जनाब एक्स मुस्लिम फलाने को पैसे दे दिए थे, फलाने को दे दिए थे। जब चिड़ियां चुग गई खेत तब ये रोवे क्या होवत। अब तो लग गए, लग गए, आपके जिधर लगने थे वो तो लग गए। अब जब लग ही गए हैं तो थोड़ा होश से काम ले लो। ओ बदबख्तो, बेअक्लो, ओ बेशर्मो, ओ नाफहमो, कज फहमो। अगर आपको एक बंदा समझा रहा है आवाज़े हक के ऊपर, तुम लोग अभी मेरी शक्ल देख के कहोगे जी ये मुसलमान। उल्लू के पट्टो, मुसलमान को छोड़ो, बात जो कर रहा है वो देखो। ये जी मुसलमान है इसलिए हम इसकी बात नहीं मानेंगे। तो फिटे बुत तो थे, काम की बात बता रहा हूं। नंबर 1, इन सब के चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर दो 3 महीने के लिए, ज्यादा नहीं कह रहा। नंबर 2, आदत पड़ चुकी है। पंजाबी की एक मिसाल है, पईयां आदतां नहीं जांदियां। आपको आदत पड़ चुकी है, मुझे पता है, इनकी स्ट्रीम्स देखने की। आपको ना आपकी बीवी के साथ अच्छी नींद आती है, ना आपके बच्चों के साथ अच्छी नींद आती है, ना पेट भर के खाना खाएं आपको अच्छी नींद आती है, ना आपको तनख्वाह टाइम पर मिले तो अच्छी नींद आती है, बल्कि आपको इनकी स्ट्रीम्स देखकर अच्छी नींद आती है। मैं आपके दुख और दर्द और कर्ब और बला को समझता हूं, आपकी बेचैनी और मड़ोड़ों को समझता हूं। मगर क्या 3 महीने के लिए इस नुस्खे को आजमा कर अपना कोई बंदे का पुत्र लीडर सामने नहीं लेके आ सकते? चले हैं जी एक्स मुस्लिम मूवमेंट, फटे मुत तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है होती है, छनकना मेरा एक्स मुस्लिम मूवमेंट लेकर चल रहे हैं। खाना खराब करके रख दिया है आपने, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है उन एक्स मुस्लिम्स का। वो कमीनों पैसा लगाकर जिनको खींचकर उधर से निकाल कर लाए थे इंसानियत के सफर के लिए, खाना खराब तो उनका हो गया। चौक चुराहे के अंदर उनको दलील कर दिया, बत्ती बुझा दी, सानू ठंड विच निकरा पवा के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, तो होरे माही किथे रह गया। आपने तो ये किया है लोगों के साथ। यार को खुदा, चलो खुदा था तुम, यार को इंसानियत का ही खौफ होता है। तो नंबर 1, दूसरी चीज जो मैंने आपको कही, टिकर के अंदर आपको नजर आ रहा है मेरा सजेशन, वो ये है, और ये मैं बड़ा जनाब दुख दर्द के साथ दे रहा हूं। हाँ, इसको कोई मुसलमान समझ के, और मैं आपको बता दूं, ये तीनों सजेशंस इस वक्त एक्स मुस्लिम्स और अंध भक्तों के दिमागों, उनके सीनों के अंदर चल रहे हैं। सिर्फ कहता कोई नहीं, मैं कह रहा हूं। फर्क सिर्फ यह है कि हम कहते हैं सच, इसीलिए बुरे लगते हैं भलों को भी। तो दूसरी चीज, आप लाइव स्ट्रीम्स देखें मगर कमेंट्स ना करें, सन्नाटा कर दें। 3 महीने के लिए सन्नाटा कर दें, आपको पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है। नंबर 2, नंबर 3, इनको सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन करना बंद कर दें 3 महीने के लिए। अहद कर लें कि चलो
آپ کو نہیں نا دل مانتا, نہیں جی نہیں یہ مسلمان بات کر رہا ہے, میں آپ کو ایک اور ٹیکنیک, یعنی 3 مہینے جو ان کو آپ کنٹریبیوشن کرتے تھے نا, وہ نہ بھیجو, اپنے پاس ان کے نام رکھ کے سیو کر لو, ایسے کر لو. چلو دوسری ٹیکنیک دے دیتا ہوں, کہیں آپ کو یہ جی یہ عامر حق جو ہے نا کوئی کانسپریسی کر رہا ہے, کوئی آپ کو شک پڑے, کیونکہ آپ کے دلوں کے اندر رانگ نمبر ٹھوک دیا گیا ہے کہ مسلمان بات کرے گا تو وہ غلطی کرے گا. تو چلو میں آپ کو ایک ایسی ٹیکنیک بتاتا ہوں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے. 3 مہینے تک آپ نے ان کو کوئی پیسہ دھیلا نہیں بھیجنا, چاہے ان کا گلہ بنا کر, ان کا نام بنا کر وہ رکھ دو, باکس بنا کر اس میں رکھ دو کہ چلو 3 مہینے بعد دوں گا. یہ گور یہ میدان ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ 3 تکنیکیں اگر ایکس مسلمز نے لگا لی اگلے 3 مہینے کے اندر, میں آپ کو جناب منہ پہ ہاتھ پھیر کر کہہ رہا ہوں, آپ کے اندر سے ایسے شاہ سوار نکلیں گے, ایسا لیڈر نکلے گا, ایسا ہیرا نکلے گا کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو ڈٹ کر کھڑا ہو کر کیمرے کے سامنے آ کر کہے گا جناب میں منجی ٹھوک کر کہتا ہوں میں ایکس مسلم ہوں اور میں کھڑا ہوں, مجھے ایک دھیلے کی ضرورت نہیں. کوئی درویش تو پیدا کرو, کوئی فقیر تو پیدا کرو, کوئی قربان جانے اور سولی چڑھنے والا تو پیدا کرو, کوئی شیر شاہ تو پیدا کرو, کوئی جری جوان تو پیدا کرو. یہ کیسے پشپا بھیاں ہیں جن کے نہ تھوبڑے کا پتا نہ ایمان کا پتا, رات کچھ صبح کچھ, اور بعد میں کہہ دیتے ہیں جناب ہمیں تھریٹ ہے. بھئی کل کو یہی تھریٹ تو دوسرے لیڈر کو ہو جائے گا, تو پھر ہاں جی وڑ گیا نا پانڈے وچ تہاڈا سارا پیسہ تیل لگا کے اور خوشبو لگا کے. تو اس طرح کی مومنٹ چلانی ہے آپ نے. یہ کون سی مومنٹ ہے؟ یہ میں نے ابتدائی طور پر 3 چیزیں آپ کو رکھ دیں کہ یہ سارے بہانے بازی ختم ہو جائے گی اور آپ کو کوئی انسان کا پتر ملے گا جس کو آپ لیڈر بنا سکو. یہ بہانہ کیا کرتے ہیں جناب, ہمیں یہ ہو گیا, ہمیں وہ ہو گیا, کسی نے گھور دیا, کسی نے سلوٹیں چڑھا دی, کسی نے جناب تانا مار دیا, کسی نے تانو تشنی, یہ ساری باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, صحیح بات اپنی جگہ, مگر مومنٹ کی جو لگام ہے وہ اس کے ہاتھ میں دو کہ جو اپنے پیروں پر کھڑا تو ہو سکے کم از کم, جو پریشر تو برداشت کر سکے. جو چوں چوں کرتا ہے وہ ایک امریکہ کے اندر بیٹھا ہے, ایک چوں چوں کرتا ہے نہ 3 میں نہ 13 میں. اب یہ ساری گیم کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ آپ کو چے بنا دیا گیا ہے ٹکا کے, اور کیپٹل سی, چھوٹا سی نہیں, اور سارا بابو بھیا کیپٹل کا ہی چکر ہے. سمجھ رہے ہیں نا, کامرس والے تو سمجھ رہے ہوں گے کیپٹل کا چکر.